हेलो एवरीवन। क्वार्टर टू का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बहुत सारी कंपनीज ने क्वार्टर टू के बिजनेस अपडेट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम तीन कंपनीज के क्वार्टर टू के बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे। ये तीनों कंपनीज वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती है। एंड दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में मैं इन तीनों कंपनीज का कंपैरिजन करके मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स दूंगा, फाइनल रेटिंग दूंगा, जिससे आपको उस कंपनी का शेयर को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तीन कंपनी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बाजार स्टाइल, सेकंड इज वी मार्ट, थर्ड इज वी टू रिटेल। तो फर्स्ट कंपनी अपन डिस्कस कर रहे हैं बाजार स्टाइल। दोस्तों, बाजार स्टाइल का जो रेवेन्यू है क्वार्टर टू के अंदर लास्ट ईयर क्वार्टर टू के कंपैरिजन में 71% से ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर FY25 में क्वार्टर टू के अंदर जो रेवेन्यू था दैट वाज 311 करोड़ का। इस साल क्वार्टर टू के अंदर जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है दैट इज 532 करोड़ का। मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आया है दैट इज 71%। दोस्तों, इस रेवेन्यू ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कैच है। बाजार स्टाइल के मैक्सिमम स्टोर वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करते हैं, और वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है वो प्रीपोन हो गया था। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा का फेस्टिवल क्वार्टर थ्री में स्टार्ट हुआ था, यू मीन अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुआ था। बट इस बार दुर्गा पूजा का फेस्टिवल सितंबर 22 से स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब जो रेवेन्यू लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री में हुआ था वो रेवेन्यू इस बार क्वार्टर टू में प्रीपोन हो गया है। तो ऑल्दो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है वो अराउंड 35 से 40% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ करने का रहता है, बट ड्यू टू दिस प्रीपोन ऑफ दुर्गा पूजा फेस्टिवल इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है 71% की ग्रोथ के साथ डिलीवर किया है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं बाजार स्टाइल का स्टोर एक्सपेंशन का एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा है। दोस्तों, बाजार स्टाइल का जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस रहता है दैट इज अराउंड 35% के आसपास में स्टोर एक्सपेंशन को ग्रोथ करने का। लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY25 के अंदर इनके टोटल 184 स्टोर्स थे। अभी जो इनके टोटल स्टोर है दैट इज 250 के आसपास। तो इन्होंने 36% से अपना स्टोर एक्सपेंशन कंप्लीट किया है। तो जो इनका गाइडेंस था अराउंड 35% से स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट का, वो इन्होंने आसानी से अचीव कर लिया है। दोस्तों, हम बाजार स्टाइल के यदि हाफ ईयर को कंपेयर करें, हाफ ईयर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हाफ ईयर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू था दैट वाज 587 करोड़ का, 587 करोड़ का। इस साल जो लास्ट 6 मंथ्स में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दैट इज 910 करोड़ का। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आई है दैट इज 55% की ग्रोथ निकल के आई है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो क्वार्टर टू में रेवेन्यू ग्रोथ 71% का, एवरेज ग्रोथ 55% का, दोनों क्वार्टर को मिला के। इट मीन जो क्वार्टर वन का रेवेन्यू ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 40% के आसपास में, तो इन दोनों का एवरेज निकल के आया 55% के आसपास में। तो दोस्तों, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था अराउंड 35 से 40% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, वो इजीली इन्होंने अचीव कर लिया है। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया बाजार स्टाइल के बिजनेस अपडेट के बारे में कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसे रहा, इनके स्टोर एक्सपेंशन का एक्सिक्यूशन कैसे रहा, और इनका जो हाफ ईयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंसोलिडेट होके किस तरह से हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं वी मार्ट के बारे में। मैं वी मार्ट कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। ये कंपनी लगभग 2021 तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करती थी, अराउंड 25-30% से ग्रोथ करती थी। लास्ट के 3 सालों से इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गया था, अराउंड 7-8%, 10% से ग्रोथ कर रही थी। बट इस बार इस कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है दैट इज 22%। तो अब ऐसे लग रहा है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट अब फिर से अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इनका रेवेन्यू नंबर किस तरह से आया है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू में इनका जो रेवेन्यू था दैट वो 661 करोड़ का। इस साल जो क्वार्टर टू में रेवेन्यू आया है वो 807 करोड़ का रेवेन्यू आया है। यदि हम इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करें तो अराउंड 22% की ग्रोथ है। इट में हम ये कह सकते हैं जो आज से 3 से 4 साल पहले जो वी मार्ट की ग्रोथ हुआ करती थी 20-25-30% से, वो ग्रोथ इस बार फिर से मैनेजमेंट ने यहाँ पे लौटाई है। बट हम इसको अभी डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते। अभी ये देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर क्या ये रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है। वेरी पॉसिबिलिटी कि फेस्टिव सीजन थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया होगा, इसकी वजह से वापस एक रेवेन्यू ग्रोथ वापस लौटी होगी। बट हमें इस कंपनी को ट्रैक करते जाना है, और नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या एक्चुअल में ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। यदि फिर से वापस से 7-8-10% से ग्रोथ करने लग जाएगी तो हमारे लिए किसी काम की कंपनी नहीं है। बिकॉज हमारा जो नॉर्मल टारगेट रहता है कि हम एटलीस्ट उन कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करें और उन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें
जो कंपनीज एटलीस्ट 20% से रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली कर रही है और एटलीस्ट 20% से प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली कर रही है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया वी मार्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं वी टू रिटेल के बारे में। दोस्तों ऑल्दो वी टू रिटेल के Q2 की बिजनेस अपडेट को लेके कल मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। यदि आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखना वी टू रिटेल का तो आप कल वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो। रिटेल का इन समरी हम डिस्कस करें तो इनका लास्ट ईयर Q2 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो 380 करोड़ का था। इस साल जो इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया तो 705 करोड़ का रिपोर्ट किया है। तो इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ की रेट जो निकल के आई है दैट इज 86%। मतलब इस कंपनी ने बहुत ही हमें सरप्राइज किया है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो अराउंड 60% के आसपास में थी कि इतना परसेंट से रेवेन्यू ग्रोथ कर जाएगा, बट जो डिलीवरी हुई है वो 86% से रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी हुई है। बिकॉज जो इनकी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है वो अराउंड अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का होता है। तो हम ये सोच रहे थे कि यार फेस्टिवल सीजन प्रीपोन हुआ है तो अराउंड 60% से ग्रोथ कर लेगा, बट जो एक्चुअल डिलीवरी निकल के आई है वो 86% से रेवेन्यू ग्रोथ इन लोगों ने किया है। इट मीन फंटास्टिक नंबर। जो गाइडेंस था उसको बहुत ज्यादा नंबर से ओवर अचीव किया है। तो वी कैन से लाइक थिंग्स आर ऑन ट्रैक। एंड लास्ट ईयर Q2 के अंदर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में तो होगी होगी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट नंबर रिपोर्ट करेगी, जिससे इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो डाउन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वी टू रिटेल के रेवेन्यू ग्रोथ की। पूरे हाफ ईयर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके फर्स्ट हाफ में कितना रेवेन्यू था, करंट जो फाइनेंशियल ईयर है, करंट जो FY26 है उसके फर्स्ट हाफ में कितना रेवेन्यू है। लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में जो रेवेन्यू था वो 795 करोड़ का था। करंट FY26 के अंदर जो फर्स्ट 6 मंथ जो बीत गए उनमें जो रेवेन्यू निकल के आया दैट इज 1335 करोड़ का। सो यदि हम वाई ऑन वाई हम लोग कंपेयर करें 6 महीने का ऐड करके दैट इज 68% के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। आप ये देखो Q2 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ 86% की, एवरेज 68% का निकल के आ रहा है। इट मीन Q1 के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आया था दैट वाज अराउंड 52-53% के आसपास में। तो इन दोनों का एवरेज निकल के आ रहा है 68%। इट मीन जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था अराउंड 50% से ग्रोथ करने का उन्होंने इजीली अचीव कर लिया है। अचीव ही क्या, ओवर अचीव कर लिया है। सो दैट्स नाइस फॉर द वी टू रिटेल के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने 3 कंपनी के बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस किया, बाजार स्टाइल, वी मार्ट और वे टू रिटेल। ये तीनों कंपनियां ही वैल्यू फैशन सेगमेंट में डील करती है। मतलब अभी तक जो ट्रेडिशनल स्टोर हुआ करते थे Tier 3 Tier 4 मार्केट के अंदर, कि जहाँ पे दुकान में एसी नहीं हुआ करता था, कस्टमर आते थे, चेंजिंग रूम नहीं हुआ करता था, अच्छे से लोग असिस्ट नहीं करते थे एम्प्लॉइज, तो उसका फायदा उठाकर इन सब कंपनीज ने अपने स्टोर खोलना स्टार्ट किया Tier 3 Tier 4 मार्केट्स के अंदर, यू कैन से Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर। तो वहां पे जो Tier 3 Tier 4 का कस्टमर है एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो जाके सारे कपड़े देख सकता है, अलग अलग वैरायटी के कपड़े रहते हैं और उन बहुत ही चीप वैल्यू में सारे कपड़े अवेलेबल होते हैं। साथ में एसी इन्वायरमेंट रहता है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है जो उनको असिस्ट भी करता है और उनको हेल्प करता है उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाने में। साथ में मल्टीपल चेंजिंग रूम्स होते हैं। Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर जो फैसिलिटी अभी नहीं थी उसका फायदा उठाकर इन सब वैल्यू फैशन कंपनीज ने अपने स्टोर ओपन करना स्टार्ट किए और इन लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में लगभग 2020 21 22 23 तक ट्रेंड अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहा था। अब तो ट्रेंड बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, उनकी मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस भी घटा दिया, 50% से 20% कर दिया। बट ये जो 3 बिजनेस हैं इन लोगों ने भी पैरेलली अपना वहां पे अपने पांव फैलाना स्टार्ट कर दिया। यू कैन से बाजार स्टाइल बहुत अच्छे से एक्सपेंशन कर रहा है, अराउंड 35-40% से एक्सपेंशन कर रहा है। वे टू रिटेल अराउंड 50 से 60% से ग्रोथ कर रहा है। हाँ वीमार्ट रेस में पिछड़ गया था पहले, अभी वीमार्ट फिर से अपना गियर डाल रहा है और फिर से रेस में आगे आने की कोशिश में लगा हुआ है। बट अभी तक अराउंड ट्रेंड के आसपास ही ये अपना बिजनेस ग्रोथ कर पाया है। तो दोस्तों अब मैं एक फाइनल समरी की बात करना चाहूंगा, मेरी तरफ से एक फाइनल रेट करना चाहूंगा कि इन तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस बढ़िया लगता है मेरे को और कौन से बिजनेस को हम लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आगे की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा बाजार स्टाइल अराउंड 35 से 40% का ग्रोथ इंजन, वी टू रिटेल अराउंड 50 से 55% का ग्रोथ इंजन, वी मार्ट पहले 7-8% से ग्रोथ करता था, अभी लगभग 22% से ग्रोथ किया है। तो वी मार्ट को मैं पहले रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जो हमारा ट्रेंड लिमिटेड है, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड लिमिटेड है वो भी अभी अराउंड 20-22% से ग्रोथ कर रहा है इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी, इसलिए भी मार्क को मैंने रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज जो मार्केट प्लेयर है वही यदि 22% से ग्रोथ कर रहा है, 20-22% से ग्रोथ कर रहा है, तो वीमार्ट का 22% से ग्रोथ करने का कोई सेंस नहीं है। तो यदि हम छोटे प्लेयर में जाते हैं तो हमें एटलीस्ट वहां पे एक ग्रोथ इंजन मिलना चाहिए, एक अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए, अराउंड 40-50-60% ग्रोथ होनी चाहिए। यदि इन तीनों बिजनेस को ट्रेंड लिमिटेड से कंपेयर करें तो वीमार्ट वहां कैंसिल हो गया। अब दो बचते हैं, बाजार स्टाइल और वी टू रिटेल। अब जो लोग हाई ग्रोथ इन्वेस्टर हैं जिनको
उस कैटेगरी के अंदर नंबर 1 प्लेयर चाहिए, मतलब उस कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ करने वाला प्लेयर चाहिए, उनके लिए भी रिटेल बेस्ट है। और जिन लोगों को लाइक 35-40% की ग्रोथ के आसपास का इंजन चाहिए, उनके लिए बाजार सेल ठीक है। बट जो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो हाईएस्ट पेस से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है उस पर स्टिक होता है और उसके साथ अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं वीटी रिटेल को दूंगा 10 आउट ऑफ 10, बाजार सेल को दूंगा 9 आउट ऑफ 10, वी मार्ट को दूंगा 5 आउट ऑफ 10। बिकॉज वी मार्ट का तो कोई बिजनेस ही नहीं है, ट्रेंड के बराबर ही परफॉर्म कर रहा है, इससे अच्छा हम लोग ट्रेंड के साथ ही चले जाएं। तो दोस्तों, ये ऐसे मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये जस्ट मैंने मेरी एक फाइनल एनालिसिस रखी है, इनकी बिजनेस अपडेट आई है क्वार्टर 2 की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको एज ए रिकमेंडेशन मत लेना। आप अपनी पहले रिसर्च करना, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज अभी क्वार्टर 2 के अर्निंग सीजन का जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो हाई ग्रोथ बिजनेस आएंगे, उनकी मैं एनालिसिस करके वो वीडियोज इस चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।